पॉलिनोमियल रिंग को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने मोनोमियल आइडियल्स को देखा। एक स्पेशल काइंड ऑफ मोनोमियल आइडियल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल। ठीक है, इस वीडियो से ऑनवर्ड जो है हम स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल के बारे में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल है वो भी मोनोमियल आइडियल होता है, एक खास किस्म का, एक खास फॉर्म का, कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो कोई भी स्केयर फ्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्केयर नहीं होगा, बल्कि उसकी हाईएस्ट पावर्स जो हाई पावर होंगी वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि स्केयर फ्री है क्या। वी से दैट आ मोनोमियल x1 की पावर a1, x2 की पावर a2, सो ऑन xn की पावर an, दैट इज कॉल्ड अ स्केयर फ्री इफ जो पावर्स हैं ai's उसकी जो मैक्सिमम है 1 है, यानी कि ai's शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, उसकी पावर 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये x1, x3, x4, दिस इज अ स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल। देन x3, दिस इज अगेन अ स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल। व्हाट अबाउट 1 के अंदर भी जो आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास है वो 1 है, मतलब 1 से छोटी है डेफिनेटली। x1 की पावर 0, x2 की पावर 0, xn की पावर 0, तो ये आपके पास एक स्केयर फ्री मोनोमियल है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल x2 की स्केयर x2 4 एंड x4, इसमें हाईएस्ट पावर क्योंकि 1 नहीं है, 2 और 4 यूज हो रहे हैं, इट मीन्स ये आपके पास ये स्केयर फ्री मोनोमियल नहीं है। आल्सो x1 स्केयर, दिस इज आल्सो नॉट अ स्केयर फ्री मोनोमियल। ठीक होगी बात, तो ये आपके पास स्केयर फ्री मोनोमियल्स मीन्स कि आपके पास जो हाईएस्ट पावर है 1 है, 1 से बड़ी कोई पावर वेरिएबल्स की यूज नहीं हो रही। ठीक है, देन अ मोनोमियल आइडियल इज कॉल्ड अ स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर जैसे हमने मोनोमियल आइडियल को देखा था कि मोनोमियल आइडियल जो है दैट इज जनरेटेड बाय मोनोमियल्स। ठीक है, इसी तरह जो एक आइडियल को हम स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल बोलेंगे इफ इट इज जनरेटेड बाय स्केयर फ्री मोनोमियल्स। अगर स्केयर फ्री मोनोमियल से जनरेट हो रहा है तो आपके पास स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल होगा। ये भी मोनोमियल आइडियल ही है क्योंकि वो स्केयर फ्री मोनोमियल से जनरेट हो रहा है, तो एवरी जो स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल है वो मोनोमियल आइडियल होता है, लेकिन कन्वर्स जो है वो इसका हर वक्त ट्रू नहीं होता। समटाइम्स हमें जो अगर स्केयर फ्री के केस में वो तो वो होल्ड करेगा कन्वर्स, अदरवाइज वो कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल i इज जनरेटेड बाय x1, x3, x4 एंड x2। ठीक है, तो ये आपके पास एक जो एग्जांपल है ये एक स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल की। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड आइडियल है j, दैट इज x1 स्केयर, x2 4, x4 और x4 स्केयर, डेफिनेटली वो स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल से जनरेट नहीं हो रहा, तो आपके पास सेकंड j जो है वो स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल नहीं है। स्केयर फ्री मोनोमियल से जनरेट होगा स्केयर फ्री, अदरवाइज ये आपके पास स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल नहीं होगा। ठीक है, तो 3 तरह के बेसिकली हमने आइडियल देख चुके हैं हमें पॉलिनोमियल रिंग के अंदर। पहले वाला जो कि पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, यानी कि आपके पास आइडियल जो है वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है, उससे जनरेट हो रहा है। दूसरा जो है आपके पास मोनोमियल आइडियल, और खासतौर पे एवरी मोनोमियल आइडियल इज अ पॉलिनोमियल आइडियल। उसके पीछे जा रहा है, क्यों वापस जा रहा है? क्योंकि आपके पास एवरी मोनोमियल जो होता है वो एक पॉलिनोमियल होता है। और थर्ड आपने उसकी मजीद उसको क्लासीफाई कर लिया स्केयर फ्री के साथ। ठीक है, तो एवरी स्केयर फ्री इज अ मोनोमियल आइडियल और एवरी स्केयर फ्री इज अ पॉलिनोमियल आइडियल। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्लास आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल आइडियल की, उसके अंदर आपने मोनोमियल आइडियल एंड देन आपने उसको मजीद स्पेसिफाई कर दिया स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल की फॉर्म में। ठीक है, कि वो मोनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 1 आ रही है। ठीक है, अब आपके पास एक रिजल्ट है, दैट रिजल्ट स्टेट दैट अ मोनोमियल आइडियल P इज अ प्राइम आइडियल। आपको याद होगा कि प्राइम आइडियल की हमने ऑलरेडी जो है प्राइम आइडियल को डिफाइन कर लिया, उसकी कुछ एग्जांपल्स कर ली थी, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन मोनोमियल आइडियल केस में जब आपके पास जो है वह मोनोमियल आइडियल, देन P इज अ प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ P इज जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, कि ये एक जो है वो आइडेंटिटी समझ लें, एक कंडीशन समझ लें कि जब मोनोमियल केस होगा, मोनोमियल आइडियल के केस की फॉर्म में जब आप कोई प्राइम आइडियल लोगे तो उस वक्त प्राइम आइडियल होगा जब आपके पास दैट इज जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट i इज इक्वल टू x1, x3, x4। ठीक है, ये जो है ये एक मोनोमियल प्राइम आइडियल है क्योंकि ये सबसेट ऑफ वेरिएबल्स से जनरेट हो रहा है, यानी कि x1 एक वेरिएबल है, x3, x4 वेरिएबल है, तो सबसेट से उससे जनरेट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये आइडियल लूं दैट इज x1, x2, x3, x4 जो कि सबसेट से जनरेट नहीं हो रहा, ऑल्दो x3, x4 सिंगलटन्स हैं, लेकिन ये x1, x2 मल्टीपल है, तो ये आइडियल i जो है ये एक प्राइम आइडियल नहीं है। ठीक है, तो मोनोमियल के केस में प्राइम आइडियल उस वक्त होगा जब ये प्योरली सबसेट ऑफ वेरिएबल से जनरेट होगा। ठीक है, अब आपके पास एक प्रोपोजिशन है जो कि आपको बता रही है कि this is some identity of a scale free monomial ideal. So let I be a scale free monomial ideal, then I is a finite intersection of monomial prime ideals.
फाइनाइट इंटरसेक्शन मींस कि हमने मोनोमियल आइडियल्स को डिक्सन्स लेमा की मदद से ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपके पास कोई भी मोनोमियल आइडियल होगा वो आपके पास फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो इनफाइनाइट वाला तो केस है ही नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें ये बता रहा है कि जब आपके पास स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल होगा उसको हम एज ए इंटरसेक्शन ऑफ मोनोमियल प्राइम आइडियल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप यूं समझ लें कि इसको हम लिख सकते हैं कि सबसेट्स ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में, उसके इंटरसेक्शन में, क्योंकि प्राइम आइडियल उसमें सबसेट्स ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। हमने इसमें प्रूफ ये करना है कि आई कैन बी रिटन एज अ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मोनोमियल प्राइम आइडियल्स, ठीक है जी। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। सो प्रूफ में हमने बेसिकली करना ये है कि आपने जब आपके पास इफ यू हैव अ स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल फॉर एग्जांपल आई, तो हम बेसिकली प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको लिख सकते हैं x2 x3 x4, क्योंकि आपके पास जो प्राइम आइडियल्स है दैट इज सबसेट ऑफ वेरिएबल्स से जनरेट हो रहे हैं वो, यानी कि इस तरह का कोई भी आप स्केयर फ्री आइडियल ले लें तो उसको हम इस फॉर्म में या इस फॉर्म के साथ इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी कि जो आपके पास फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट बनेंगे, उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको आइडिया बताया कि इसमें हम बेसिकली प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमने प्रूफ करना है, ठीक है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो लेट आपके पास g ऑफ i जो है दैट इज जनरेटिंग सेट ऑफ मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स, मोनोमियल जनरेटर्स, वो है u1 से लेकर ur तक, ठीक है। आपके पास r जनरेटर्स हैं और हम लोग प्रूफ करेंगे इसको बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन r, यानी कि इंडक्शन अप्लाई करेंगे हम r के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर्स के ऊपर हम इंडक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ इफ r इज इक्वल टू 1, यानी कि बेसिक स्टेप, r इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि यू हैव i इज इक्वल टू, जो कि एक ही मोनोमियल से जनरेट हो रहा है, यानी कि से आपने इसको u1 का नाम दे दिया, ठीक है। जस्ट इसको इमेजिन करने के लिए फॉर एग्जांपल i जो है दैट इज जनरेटेड बाय सम मोनोमियल से x2 x1 x2 x3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी आपने जो इससे पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स को कंप्यूट किया था उसकी मदद से आपको याद होगा कि अगर मैं अप्लाई करूं इंटरसेक्शन का रूल x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 के, तो ये x1 x2 की इंटरसेक्शन क्या होगी, दोनों का हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, वो x1 x2 आ जाएगी, ठीक है। और इसका हम जब एलसीएम लेंगे x3 के साथ तो आपके पास ये x1 x2 x3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सिर्फ एक जनरेटर है जो कि स्केयर फ्री है तो आप उसको अल्टीमेटली इस तरह की इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, x1 इंटरसेक्शन विद x2 विद इंटरसेक्शन विद x3। अब ये सारी की सारी इंटरसेक्शन जो है ये आपके पास बेसिकली, अगर मैं x1 अकेले को देखूं तो ये दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो आपके पास ये प्राइम आइडियल है, क्योंकि प्राइम आइडियल मोनोमियल प्राइम आइडियल के लिए कंडीशन क्या थी कि आपके पास दैट शुड बी जनरेटेड बाय सबसेट ऑफ मोनोमियल सबसेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इन दैट केस कोई भी आप मोनोमियल ले लें यहाँ पे, उसको हम जस्ट मैंने एग्जांपल ली है तो उसको हम ऐसे इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ, यानी कि इफ i इज इक्वल टू u1 वेयर दिस u1 इज इक्वल टू x i1 x i2 सो ऑन x i t, ठीक है। इसको x i1 x i2 x i t इसलिए लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये 1 2 3 4 5 की फॉर्म में हो, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास जो मोनोमियल है दैट इज इक्वल टू x3 x7 x9, ठीक है। मतलब कोई किसी तरह भी हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, इसको हमने नई नंबरिंग दे दी x i2 लेकर x i t तक। बेसिकली वो इस चीज को बता रहा होता है कि आपने उसको एक फॉर्म में लिखना है, कि उसको एक फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो फिर अभी जो हमने एग्जाम्पल की है उसकी मदद से इसका मतलब ये होगा जब ये सिंगल आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन आपके पास j फ्रॉम 1 अप टू t और ईच x i t x i j को हमने अलग कर लिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसी तरह जो हमने इसमें ये एग्जांपल देखी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम सिंगल वेरिएबल्स की इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंगल वेरिएबल की इंटरसेक्शन में फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इसको हम इंटरसेक्शन ऑफ मोनोमियल प्राइम आइडियल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस दैट असर्शन जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं दैट इज एक्चुअली ट्रू फॉर r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 मीन अगर आपके पास एक जनरेटर है देन ये आपके पास जो कंडीशन है जो आप रिजल्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या है कि अब हम इसको सपोज करते हैं, यानी कि हमने इंडक्शन से प्रूफ कर रहे हैं, इंडक्शन का सेकंड स्टेप, यानी कि अब हम सपोज करते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर
आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आर ग्रेटर देन 1 के लिए सपोज हम करते हैं और हम बेसिकली प्रूफ करेंगे कि आर के लिए ट्रू है, यानी आर के ट्रू होने के लिए हम ये सपोज करेंगे, यानी कि आर -1 तक के लिए ये सेशन जो है फॉलो कर रही है, इट इज ट्रू। ठीक है, और देन वी सपोज दैट अगेन u1 इज इक्वल टू एक्स आई वन से लेकर एक्स आई टी तक, कि एक मोनोमियल है जो हमने एक और मोनोमियल इसके साथ ले लिया। ठीक है, अब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सम आइडियल आई, अगेन मैं एग्जांपल्स जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि इसमें हम बेसिकली करना क्या है। इफ यू हैव सम आइडियल आई जो जिसके पास आपके पास x1 से x3 में लिख लेता हूँ, और साथ में सम मोर मोनोमियल्स x3 x5 x4, सॉरी दिस इज मोनोमियल u, सो ऑन। ठीक है, तो इसको एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ उसी तरह जैसे हमने इससे पहले जो इंटरसेक्शन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स देखा था। इट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूँ दैट कैन बी रिटन एज x1 u2 u3 u4 एंड इट्स इंटरसेक्शन विद x3 u2 u3 u4, कि अगर आपके पास 3 मोनोमियल्स हैं और एक चौथा मोनोमियल है तो इसको हम बेसिकली इस मोनोमियल को सेपरेट कर सकते हैं। बाकी ये u2 u3, अगर मैं इसको जैसा आप इसको एज ए असाइनमेंट ले लें, ऐसे एक्सरसाइज ले लें कि इसको जब आप वही डेफिनेशन अप्लाई करोगे ना जो हमने इससे पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स को कंप्यूट करने के लिए की थी, तो ये डेफिनेटली इसके बराबर आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक आपके पास स्केयर फ्री मोनोमियल पड़ा हुआ है तो उसको हम ऐसे सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं और रिमेनिंग आपके पास वैसे के वैसे सारे एज इट इज वैसे ही मूव करेंगे। तो इट मीन्स दैट अगर हम आई दैट आइडियल इज इक्वल टू u1 से लेकर ur तक है, ठीक है, और इसमें से u1 जो है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूं एज ए इंटरसेक्शन ऑफ j फ्रॉम 1 अप टू t। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस x i j एंड देन रिमेनिंग u2 से लेकर ur तक मोनोमियल्स एज इट इज। ठीक है, इसमें ये वेरिएबल है और ये बाकी सारे के सारे जो हैं ये आपके पास मोनोमियल्स हैं। ठीक है, इसको इस इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप है, सिर्फ उस स्टेप को बताने के लिए अगेन मैं एक एग्जांपल की हेल्प लूंगा, एग्जांपल से आपको बताएं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो आइडियल्स हैं जो कि x1 और देन यू हैव सम p1 एंड देन यू हैव x1 एंड देन यू हैव सम p2, और इसकी आप इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हो। इसकी इंटरसेक्शन जो है जो हमने इससे पहले किया था मोनोमियल आइडियल्स की फॉर्म में, जब हमने इससे इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया था, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन p1 p2। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस इंटरसेक्शन को। ठीक है, दिस इज जस्ट एग्जांपल जिसको हमने आगे यूज करना है। ठीक है, अब ये u1 से लेके ur तक जो है ये आपको पता है ऑलरेडी, हमने बाय जो हमने इंडक्शन में सपोज किया हुआ है, बाय दैट सपोजिशन दैट कैन बी रिटन एज u1 से लेकर ur तक, इसको हम लिख सकते हैं एज ए फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम्स, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज i फ्रॉम 1 अप टू s pi। इसको हम इस फॉर्म में इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 टू s pi की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब करना बेसिकली ये है कि इस u1 ur की जगह पे इस पूरे के पूरे को यहां पे तो आपके पास सारी इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम्स आ जाएगी। ठीक है, और फिर इस रिजल्ट को देखते हुए जब ऐसे इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेपरेट जो इसको किया है दैट कैन एक्चुअली ये x1 और p1 से जनरेट हो रहा है। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि x1 इस p1 के अंदर भी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x1 वेरिएबल जो है वो p1 के अंदर नहीं है, क्योंकि p1 बीइंग प्राइम ये भी सबसेट ऑफ वेरिएबल्स है। अगर तो x1 होगा वो x1 इसके अंदर यूज हो जाएगा, उसको हम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं आएगी, लेकिन अगर x1 इसके अंदर नहीं होगा तो फिर आपके पास x1 लिखने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं, जो हमने अभी इससे पहले एक चीज एडिशन ऑफ आइडियल लिखा था, इसको मैं नोटेशन लिखा हूं x1 प्लस p1 की फॉर्म में। ठीक है, इट मींस प्लस कर लिए, अगर वो होगा तब भी यूज हो जाएगा, नहीं होगा तब भी वो उसके अंदर आपके पास x1 अलग से लिखा जा सकता है। दैट मीन्स कि इसको पूरे के पूरे को अब एक नए तरीके से लिख रहा हूं कि इस u2 से लेके ur तक इसको i फ्रॉम 1 टू s pi की फॉर्म में। ठीक है, ये xij की फॉर्म में, तो इट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूं इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 अप टू s एंड इट इज xij प्लस pi। ठीक है, ये सिर्फ हमने एक वेरिएबल के लिए इसको लिखा है,
लेकिन ये पूरे के पूरा एज ए होल अगर देखा जाए, आपके पास ये सारे का सारा आपने इसके अंदर इंटरसेक्शन ली हुई है, इंटरसेक्शन J फ्रॉम 1 अप टू T, ठीक है। अब ये XIJ और PI, दिस इज अगेन आपके पास जो अल्टीमेटली अगर तो XIJ PI में शामिल होगा तब भी वो सबसेट ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में आएगा, अगर नहीं शामिल होगा तब भी वो सबसेट ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में आएगा। तो ये इंटरसेक्शन है सबकी। अब ये इंटरसेक्शन सबकी किसकी है? प्राइम्स की, प्राइम्स की इंटरसेक्शन हमने ली है, और देन ये I से लेकर S तक है। अब ये पूरे का पूरा इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल्स है। अब जब हम उसमें T भी अप्लाई कर देंगे तो अगेन ये इंटरसेक्शन प्राइम आइडियल की ही रहेगी, कुछ और इसके अंदर ऐड नहीं हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा जो है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल, जो कि फाइनाइट है, यानी कि I से लेकर S तक इसने वेरी करना है और J से लेकर T तक J ने वेरी करना है। तो आपके पास अल्टीमेटली जो भी इसमें फैक्टर्स बनेंगे वो प्राइम आइडियल्स के बनेंगे। तो देन इट मीन्स दैट कि हमने इसको प्रूफ कर दिया है फॉर R के लिए कि R के केस में भी जो है ये आपके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल्स है। तो इस तरह ये प्रूफ भी हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।